ले तो भाई आ गए फिर। अरे सुनो सुनो सुनो, क्या तुम्हें भी लगता है डिजिटल मार्केटिंग रॉकेट साइंस है? या फिर तुम भी सोचते सोचते थक गए कि यार मैं कहां से शुरू करूं, एसईओ सीखूं या फिर मेटा एड सीखूं या फिर गूगल एड सीखूं या फिर यूट्यूब वीडियोस देख के कंफ्यूज हो गए, राइट? तो कोई टेंशन नहीं यार, तुम्हारा भाई आ चुका है। मेरा नाम है अश्विन सिंह और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं और ये रोड मैप सिर्फ तुम्हारे लिए लेके आया हूं ताकि तुम भी 2025 में जॉब, फ्रीलांसिंग या फिर अपना बिजनेस ग्रो कर सको 2025 में। अगर सही में तुमको 2025 में डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो भाई इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्री है पर वैल्यू एकदम करोड़पति वाली है। तो देखो यार, यहाँ पे मैं कुछ भी बकवास करने नहीं आया, क्योंकि बकवास मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ, ठीक है? मैं तुमको एकदम देसी स्टाइल, देसी भाषा में एक बढ़िया रोड मैप देने आया हूँ। जीरो से हीरो तक का रोड मैप देने आया हूँ ताकि तुम भी 2025 में अच्छा अपना बिजनेस, अपना फ्रीलांसिंग, अपनी जॉब एकदम अच्छे से तगड़े तैयार कर सको और अच्छा कमा सको। यही है रोड मैप। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, तो चलो लेट्स गो। तो यार देखो, सबसे पहले ना अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है भाई? मैं बता रहा हूँ तुमको, ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी, ये तुम्हारे भाई की गारंटी है। अच्छा, देखो यार, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है जहां लोग ऑनलाइन बैठे उनको वहीं बेच देना। यानी कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते लोगों के मुंह में पिज्जा डाल देना, या फिर यूट्यूब देखते देखते लोगों को कपड़े खरीदवा देना, टी शर्ट खरीदवा देना, कुछ भी खरीदवा देना, या फिर लिंक्डइन में इंस्पिरेशन देखते देखते लोगों का रिज्यूम बनवा देना। देखो भाई, सिंपल भाषा में समझाऊं, इंटरनेट या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचाना, उनको अट्रैक्ट करना। देखो जैसे सोशल मीडिया में पोस्ट डालना, या फिर यूट्यूब में वीडियोस बनाना, या फिर गूगल में एड चलाना, या फिर वेबसाइट बना के गूगल में टॉप पे रैंक कराना, एसईओ करना, या फिर ईमेल भेजना। ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं। तो भाई सबको एक एक तोड़ के सारी स्किल्स को समझते हैं। ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं, सब पे करके अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं ताकि तुम अपना एक स्किल्स चूज करके अब अपना करियर बना सकते हो किसी एक स्किल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इसको स्वाइप कर। तो सबसे पहले ना ये समझ लेते हैं कि 2025 डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, इसका फ्यूचर क्या है, क्या रहने वाला है, और ये हमेशा ही जरूरी रहने वाली है। देखो सबसे पहला पॉइंट आता है यार कि सब बिजनेस ऑनलाइन जा रहे हैं, ठीक है? आज के जमाने में सब बिजनेस ऑनलाइन ही जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट, एआई के आने से और भी ज्यादा कंटेंट की डिमांड भाई हाई हो चुकी है, लेकिन स्ट्रेटेजी सिर्फ ह्यूमन की रहेगी। थर्ड पॉइंट आता है कि इसमें जॉब मिल रही है, तुम्हें रिमोट जॉब मिल रही है और एकदम हाई पेइंग जॉब मिल रही है। फोर्थ पॉइंट आता है कि भाई इसमें फ्रीलांसिंग के लिए बहुत ज्यादा क्लाइंट मिल रहे हैं, क्योंकि सब बिजनेस ऑनलाइन जा रहे हैं, तो भाई ऑब्वियसली सी बात है कि उनको भाई मार्केटर्स चाहिए। लास्ट फिफ्थ पॉइंट आता है, अगर भाई तुम्हारा बिजनेस हो या फिर तुम्हारी एजेंसी हो, तो भाई हर चीज को अगर बिल्ड करना है, ग्रो करना है, तो ये स्किल तुम्हारे लिए सबसे जरूरी होने वाली है, सबसे बेस्ट होने वाली है स्किल। तो चलो सबसे पहले अब स्किल समझते हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं। अरे सॉरी भाई यार, इसके बाद पक्का स्किल समझेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं फंडामेंटल क्लियर कर लेते हैं मार्केट का। थोड़ी स्क्रिप्ट इधर उधर हो गई है भाई, क्या कर सकते हैं, सॉरी। भाई मैं ए टू जेड सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ ताकि तुम अच्छे से समझ सको और एक स्किल बढ़िया चूज कर सको, ठीक है? इधर उधर कुछ भी नहीं बताना चाहते हो। सबसे पहले अपन फंडामेंटल क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले समझो कि मार्केटिंग होता क्या है, लोग कैसे सोचते हैं, किस तरह से डिसीजन लेते हैं, टारगेट ऑडियंस, निश, फनल, बायर पर्सना, जर्नी समझो। चलो एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ, ठीक है? जोमेटो है ना, जोमेटो जानते हो ना? तो भाई देखो, जोमेटो जो है ना भाई, वो तुम्हारा मूड कैप्चर करता है। अगर तुम जोमेटो यूज करते हो भाई, जरूर देखना, अगर तुम जब भी भूखे रहते हो ना, तो भाई वो नोटिफिकेशन भेजता है, क्रेविंग वाली, ऑर्डर नाउ, मोमोस ऑर्डर कर लो, खाना खाया, मतलब मीम्स वाली नोटिफिकेशन भेजता है। डिजिटल मार्केटिंग की अंडरस्टैंड है ये कि लोग क्या सोचते हैं, उस हिसाब से काम करना है। दैट्स इट, यही है मार्केटिंग। देखो अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना बहुत सारी स्किल्स आती है, स्किल्स को समझना है। अब स्किल कैटेगरी समझते हैं फाइनली। देखो सबसे पहले आता है अपना कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, रील्स बनाकर ऑडियंस को वैल्यू देना और उनके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड बनाना, जैसे ब्लॉग्स और आर्टिकल्स लिखना, कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाना, कैनवा से पोस्ट और क्रिएटिविटी बनाना, वीडियो स्क्रिप्ट लिखना और रील्स बनाना। अब सेकंड आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, यहाँ पे रील्स वीडियो डालकर ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाना और ऑडियंस की एंगेजमेंट बढ़ाना। देखो इसमें क्या होता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन हैंडल करना, कंटेंट कैलेंडर बनाना, हैशटैग रिसर्च करना, पोस्ट शेड्यूल करना, एंगेजमेंट और एनालिटिक्स देखना। एंगेजमेंट शादी वाली नहीं, एंगेजमेंट और एनालिटिक्स देखना है, ठीक है? समझ गए ना भाई? देखो भाई थर्ड आता है अपना एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखो वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना कि वो गूगल के सर्च में टॉप पे आए, समझ रहे हो ना? टॉप पे एकदम, भाईचारा ऑन द टॉप। इस तरीके से अपन को ऑप्टिमाइज करने की गूगल के सर्च में वो टॉप पे आए और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए। देखो इसके अंदर 3 एसईओ आते हैं, एसईओ से 40 आते हैं, लेकिन मेन 3 है इसके। ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ में देखते हैं अपन टाइटल देखते हैं, ठीक है? मेटा टैग्स देखते हैं, कीवर्ड्स देखते हैं, ठीक है?
और फिर आता है टेक्निकल एसईओ, इसमें अपन देखते हैं साइट स्पीड और मोबाइल फ्रेंड लाइंस। फिर आता है थर्ड लास्ट ऑफ पेज एसईओ, जिसके अंदर अपन देखते हैं बैकलिंक्स बनाना। इसके कुछ टूल्स भी है जिससे अपन यूज करते हैं, जैसे गूगल सर्च कंसोल हो गया, एचरेफ्स हो गया, शैमरस हो गया। देखो अभी टूल्स के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा। जब आप लोग जब एक एक स्किल सीखोगे ना तो उसके साथ टूल्स भी आते हैं, तो टूल्स आपको उन्हीं के साथ समझ में आएगा। ठीक है, फोर्थ स्किल पे आते हैं हम SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। पेड एड्स जैसे गूगल एड्स चलाकर रिलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचना और क्लिक और कन्वर्जन लाना। इसके अंदर हमारा आता है गूगल लीड्स के अंदर सर्च हो गया, डिस्प्ले एड्स हो गया, वीडियो एड्स हो गया, परफॉर्मेंस मैक्स हो गया। और सेकंड आता है भाई कीवर्ड रिसर्च, एड कॉपी लिखना। थर्ड बिडिंग और बजट मैनेजमेंट करना। फोर्थ कन्वर्जन ट्रैकिंग देखना और गूगल टैग मैनेजर को मैनेज करना। देखो कुछ चीजें ना तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही होगी, बट जब तुम पढ़ने करने बैठोगे तो ये ऑटोमेटिक सारी चीजें तुम्हें खुद समझ में आने लगी कि हाँ ये चीज ये है, ये चीज ये है। ठीक है, अब आता है हमारा फिफ्थ, ईमेल मार्केटिंग। देखो ईमेल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, ईमेल लिस्ट बनाकर ऑडियंस को अपडेट देना। जैसे ऑफर चल रहा है तो भाई ये सब अपडेट देना रहता है और उन्हें नर्चर करके सेल्स और एंगेजमेंट लाना। दैट्स इट, यही है ईमेल मार्केटिंग। देखो इसके अंदर आता है सबसे पहले हमारा ईमेल की सीक्वेंस बनाना। ठीक है, और सेकंड आता है हमारा मेल, जैसे कि भाई टूल्स है, ये सब टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, जब आप देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टूल्स यूज की ज्यादा मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपको एक रोड मैप बता देता हूँ बढ़िया सा। टूल जब आप सीखने बैठोगे तो वहां पे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। सिक्स्थ आता है हमारा एनालिटिक्स और ट्रैकिंग। देखो इसका मतलब होता है कि गूगल एनालिटिक्स और टैग मैनेजर से वेबसाइट और कैंपेन की परफॉर्मेंस मैक्स ट्रैक करना, उस बेसिस पे और इंप्रूवमेंट करना। देखो इसके अंदर आता है गूगल एनालिटिक्स यूज करना, ऑडियंस और ट्रैफिक देखना, कन्वर्जन और फनल को ट्रैक करना और डाटा से स्ट्रेटेजी इंप्रूवमेंट करना। देखो भाई सेवंथ आता है हमारा पेड मीडिया एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे बेसिकली तुमको ये करना होता है कि मेटा एड से एड रन करना होता है फेसबुक इंस्टाग्राम पे और वहां से तुमको सेल्स जनरेट करना होता है, बस दैट्स इट। अब वहां पे तुमको मेटा एड्स मैनेजर यूज करना है, फेसबुक और इंस्टा में टारगेट और रीटारगेटिंग करना है, ए बी टेस्टिंग करना है, यही सारी चीजें हैं। ठीक है, बेसिकली तुमको सिर्फ इतना करना है कि मेटा एड से तुमको एड रन करना है और तुमको सेल्स जनरेट करना है, दैट्स इट, फेसबुक और इंस्टाग्राम से। तो भाई एट्थ आता है हमारा कॉपी राइटिंग। देखो भाई कॉपी राइटिंग बेसिकली होता ये है सोशल मीडिया पोस्ट और लैंडिंग पेज के लिए अट्रैक्टिव और क्लियर टेक्स्ट लिखना। सोशल मीडिया हो, चाहे वो तुम्हारा पोस्ट एड हो, चाहे वो तुम्हारा लैंडिंग पेज हो, ठीक है, तुमको वहां पे क्लियर टेक्स्ट होना चाहिए अट्रैक्टिव करने के लिए, जो ऑडियंस को एक्शन लेने में मजबूर कर दे साला। देखो अब इसके अंदर ना हम क्या क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, एड कॉपी लिखना, हेडलाइन राइटिंग, कॉल टू एक्शन लिखना, बस दैट्स इट। नाइन्थ आता है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। देखो भाई ये सब स्किल्स ऐड नहीं है, लेकिन मैंने ऐड किया है क्योंकि तुम्हारे जितने भी स्किल्स है तुम्हारे इनकम सोर्स बन सके। ठीक है, 3 4 5 6 महीने स्किल्स है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। वैसे ये भी स्किल्स ही है, लेकिन मैंने सारी स्किल्स ऐड किया। वैसे तो एक दो कम कर दिया मैंने, ग्राफिक डिजाइन भी था, वीडियो राइटिंग भी था, वीडियो मार्केटिंग भी था, तो मैंने कम कर दिया क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा मैंने उनको। ठीक है, तो मैंने मेन जो है वो ग्राफिक डिजाइन के लिए वीडियो बनाऊंगा, उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो भाई एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है, दूसरे ब्रांड्स का प्रोडक्ट प्रमोट करना और सेल्स के बदले अपन को कमीशन जनरेट करना। एफिलिएट नेटवर्क जैसे Amazon में कर सकते हैं, इम्पैक्ट हो गया, क्लिक बैंक हो गया, कंटेंट और ईमेल से एफिलिएट लिंक प्रमोट करना। 10th और लास्ट हमारा ई कॉमर्स मार्केटिंग। तो देखो भाई इसमें सिंपली करना क्या होता है, शॉपिफाई या वू कॉमर्स स्टोर को प्रमोट करना, उनके लिए एड्स चलाना, प्रोडक्ट पेजेस को ऑप्टिमाइज करना ताकि उनकी सेल्स बढ़े। तो देखो भाई ई कॉमर्स खोलना अलग बात है और ई कॉमर्स मार्केटिंग की अलग बात है। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ई कॉमर्स में ऐसा करते हैं कि शॉपिफाई में बना लिए, स्टोर बना लिए, उसमें प्रोडक्ट ऐड कर लिए, सारी चीजें ऐड कर ली और इंस्टाग्राम फेसबुक में भाई एड्स रन कर ली और सेल्स आ गई। ठीक है, बट ई कॉमर्स मार्केटिंग में अलग होता है। तो देखो भाई स्किल तो अपन ने अच्छे से समझ ली। ठीक है, और अगर तुम्हें जो भी समझ में नहीं आया तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर यहाँ पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो भाई कि नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाओ, या फिर पर्सनली मुझे बात करो, तो भाई सब हो जाएगा, दिक्कत मत लेना, तुम्हारा भाई है साथ, अभी चीता ही कहते। अब बात करते हैं भाई तुमने स्किल्स सीख ली, स्किल्स देख ली, ओवरव्यू ले लिया, पढ़ना कहाँ से, सीखना कहाँ से, ये तो बता दो भाई, सबर करो, बता रहा हूं। तो देखो भाई 2 रास्ते हैं इसके सीखने के। ठीक है, चाहे तुम इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, चाहे तुम घर बैठे सीख लो। देखो मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, हिसाब से तुम अपना डिसाइड करना। ठीक है, और ये मत सोचना कि यार मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा तो मैं अच्छे से सीख नहीं पाऊंगा, फिर मेरे को जॉब नहीं मिल पाएगी, ये सब मत सोचना। ओ हेलो, पहले सुन तो लो भाई, अश्विन भाई क्या बोल रहा है। देखो भाई मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने को क्यों बोलता हूँ, मैं भी एक इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास दोनों जाता था। तो भाई देखो इंस्टीट्यूट में ना सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहां पे तुमको 100% प्लेसमेंट सपोर्ट होता है। ठीक है, अगर तुम घर बैठे सीख रहे हो तो भाई तुम्हारी
अगर तुम हाँ खुद के अंदर जज्बा है, कुछ करना है, तो तुम घर बैठे सीख जाओगे। अगर तुम लफंटर, अबे साले, अगर तुम्हें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, जबरदस्ती नहीं बोल रही करो, लेकिन डिफरेंस बता रहा हूँ। देखो इंस्टीट्यूट में ना 100% प्लेसमेंट सपोर्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हें जॉब लगी जाएगी भाई, वहां पे जितनी स्किल्स सिखाते हैं तुमको, सारी स्किल्स का एक असाइनमेंट होता है, पासिंग मार्क्स होता है। अगर तुम असाइनमेंट जमा करोगे पूरी तो ही तुम्हें, अगर तुम्हारे पासिंग मार्क्स क्रॉस हो गए तो ही तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसी वजह से तुम असाइनमेंट वहां पे कंप्लीट करोगे, अच्छे से सीखोगे, और वहां पे तुमको ऑलरेडी फंड मिलता है एड्स चलाने के लिए, सारी चीजें का, ठीक है। वो सब उन लोग खुद करते हैं। अगर वहां पे तुम कुछ भी गलत कर रहे हो, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं बन रहा है, तो वहां पे तुम अपने मेंटोर या टीचर से पूछ सकते हो कि भाई हमें ये नहीं बन रहा है। और सबसे बड़ी बात वहां पे ये रहती है, कंसिस्टेंसी की रहती है, ठीक है। वहां पे तुमको डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। तो सबसे बड़ी बात यही है, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसलिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। वहां पे तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। वहां पे इंस्टीट्यूट, सारे इंस्टीट्यूट भाई ऑनलाइन क्लास भी चलती है, ऑफलाइन क्लास भी चलती है, और बस यही है भाई। अगर तुम घर बैठे सीख रहे हो तो भाई, अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है, वो है, तो भाई तुम सीख जाओ। और ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे भाई जो घर बैठ के बहुत कुछ उखाड़ लिया, और घर में बैठ के अभी तक मेरे से बहुत लोग कुछ जुड़े हैं, तो जो घर में बैठ के बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और वो आज मैं उनका मेंटोर बन चुका हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया सभी का। और भाई आगे देखो, अभी आगे देखो, बहुत बड़ी वीडियो है भाई ये अभी। तो भाई देखो, है ना, ये है इंस्टीट्यूट का, और घर बैठे भी तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी। जॉब कैसे मिलेगी सब आगे बताऊंगा, दिक्कत मत लो। तो भाई ये रीजन है इंस्टीट्यूट का कि तुम इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। बस थोड़ी यहाँ फीस महंगी रहती है, वो कोर्स के हिसाब से रहती है। कोर्स कितने महीने के, जैसे मेरे 6 महीने का कोर्स था, तो भाई मेरी फीस थी 55,000, ठीक है। 55,000 थी, जिसका मैंने भी ऐसी किया था, मैंने असाइनमेंट जमा नहीं किया तो मेरे को सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा था, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ था, फिर मैंने फटाफट असाइनमेंट जमा किया भाई। मतलब थोड़ा सा मैं लापरवाह टाइप का था उस समय भी, लेकिन अब इतना एक्सपर्ट हो चुका हूँ कि भाई मुझे कुछ भी जो बोल देना है तुरंत करके दिखा दूंगा। चुटकी कैसे नहीं बजी, ये बज गई, ठीक है। तो भाई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुमको लग रहा है कि हाँ अफोर्डेबल है तो करो, बेहतरीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे तुमको जॉब मिल जाएगी, वरना तुम घर में भी सीखो बढ़िया आराम से। सारी चीजें फ्री रिसोर्सेज है यार, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है। मैं अभी तक सीखता हूँ यूट्यूब से, या फिर कहीं से भी मुझे कुछ मिलता है तो मैं सीखता जरूर हूँ, क्योंकि सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए, समझ रहे हो ना। जितना तुम सीखोगे उतना कम है, ठीक है। और आगे और बहुत हो गई ज्ञान की बात, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो भाई तुमने समझ ली कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसका फ्यूचर कैसा क्या रहेगा। तुमने स्किल्स समझ ली, कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, ठीक है। फंडामेंटल समझ लिए तुमने, ये भी समझ लिया कि इंस्टीट्यूट अच्छा है कि घर बैठा अच्छा है, क्या अच्छा है। अब आता है भाई पिक 1-2 कोर स्किल, ठीक है। तुमने स्किल्स देख ली कौन कौन सी है, ओवरव्यू सब लो, ओवरव्यू सब स्किल कर लो कि हाँ भाई कैसे क्या होता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में सारी चीजें की जरूरत पड़ती है। ओवरव्यू ले लो कि हाँ भाई इससे ये काम होता है, इससे ये काम होता है। लेकिन ओवरव्यू लेने के बाद एक स्किल पकड़ लो, एक स्किल, और उसमें भाई जी जान लगा दो, समझ रहे हो ना, जी जान लगाओ तो एकदम कि हाँ, अगर मैं पूछूं कि ये करके दिखाओ तो भाई तुमको तुरंत बनना चाहिए, समझ रहे हो ना। ये है मेरे अंदर, ठीक है। इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, अगर मेरे से कोई बंदा पूछ रहा है तो ये अंदर खुद के अंदर तुम्हें लाना पड़ेगा। ओवरव्यू सबका लो, लेकिन एक स्किल पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अगर तुमको इंस्टाग्राम या फेसबुक या कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है तो भाई तुम सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग चुन लो, ठीक है। अगर तुमको लिखने में इंटरेस्ट है तो तुम भाई SEO प्लस कॉपी राइटिंग चॉइस कर लो, ठीक है। अगर या फिर तुम्हें डाटा या फिर एक्सपेरिमेंट में पसंद है तो भाई तुम पेड एड्स चूज कर लो, फिर मेटा एड्स, मतलब ये सारी चीजें हैं। तो इस हिसाब से डिसाइड करो कि किस चीज में तुमको इंटरेस्ट है। ये नहीं कुछ भी उठा के पढ़ने लगे तो तुमको ही मजा नहीं आएगा और कुछ सीख नहीं पाओगे। तो जिस स्किल में तुमको इंटरेस्ट आ रहा है वो स्किल उठाओ और उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, क्योंकि जो स्किल मैंने बताया वो स्किल में भाई सारी स्किल में स्कोप रहता है, लेकिन वो चीज तुमको आना चाहिए कि कैसे इसके अंदर स्कोप होगा, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी, वो दिमाग तुमको लगाना होगा। अगर तुमको जो स्किल में इंटरेस्ट है वो स्किल यूट्यूब में सर्च करो कि मेरे को SEO सीखना है, तो भाई तुम्हें बहुत सारी वीडियो जाएगी। तो मैं इसमें से एक चॉइस कर लो कि भाई कौन सी मेरे को देखना है, तो उसमें बस लग जाओ, ध्यान से पूरी देखो। और एक चीज और बता देता हूँ भाई, प्रैक्टिकली ही सीखना। थ्योरी बस नोट्स बनाओ, ये नहीं कि थ्योरी बस पढ़ लिए और प्रैक्टिकल कुछ कर नहीं रहे, तो भाई कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ही है। प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो प्रैक्टिकल पे ध्यान देना चाहता है, ठीक है। थ्योरी पढ़ो, नोट्स बनाओ, लेकिन प्रैक्टिकल इज मेन इंपॉर्टेंट इन योर अवर लाइफ। देखो भाई अब बारी आती है टूल्स सीखने की और प्रैक्टिस करने की, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं सबसे पहले टूल्स बोलूंगा, कैनवा सीखो। कैनवा इज मोर इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भाई। अगर तुम कुछ भी सीख रहे हो तो सबसे पहले कैनवा भी सीखना जरूरी है, क्योंकि तुम इसमें क्रिएटिविटीज, बहुत सारे पोस्टर बनाना रहता है। अगर तुम एड रन कर रहे हो तो तुमको अलग पोस्टर बनाना रहेगा, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने वाली, तो सबसे पहले कैनवा सीखो। यूट्यूब में सर्च करो कैनवा फ्री कोर्सेज, बहुत सारी वीडियो हो जाएगी, देखो वीडियो बेहतरीन तरीके से।
और फिर उसके बाद भाई हमारा कैपकट आता है, कैपकट सीखो, रील्स एडिट करो, बहुत सारी चीजें एडिट करो। तो ये सब टूल्स में आता है, टूल्स सीखो बेहतरीन तरीके से। गूगल एड्स, मेटा एड्स, यहाँ पे अपने छोटे छोटे बजट डालो और एड रन करो। तुम अपने दोस्त का बिजनेस का कर लो, या फिर तुम्हारा खुद का बिजनेस होगा उसका कर लो, ठीक है। या फिर फेक ब्रांड बना लो, लेकिन पैसे वेस्ट होंगे। मैं तो फेक ब्रांड बना किया था, ठीक है। फेक ब्रांड बना लो, और अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि आगे पोर्टफोलियो बनेगा, ठीक है। आगे पोर्टफोलियो बनेगा, कैसे बनाना वो भी मैं बता दूंगा अभी आगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, पोर्टफोलियो बनेगा तुम्हारा आगे। और भाई डोमेन लो, वेबसाइट बनाओ, तो 5 मिनट वेबसाइट बनके तैयार हो जाती है भाई, एआई आ चुका है जब से, ठीक है। तो वेबसाइट बनाओ, उसमें ब्लॉग डालो, उसमें एसईओ करो, उसको ऑप्टिमाइज करो, कैसे क्या हम इसको टॉप में ला सकते हैं। तो यही चीजें तुम्हारी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस होगी, ठीक है। खुद का जब कुछ करोगे ना तभी प्रैक्टिस होगी अच्छे से। तो ये चीजें जब खुद का पैसा लगता है ना तो भाई बहुत अच्छे से सीखा जाता है, समझ रहे हो ना। तो भाई ये चीजें करो, और प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बता दे रहा हूँ पहले ही। देखो 5th स्टेप आता है पर्सनल ब्रांडिंग शुरू करो। भाई आज के टाइम पे ना हर कोई पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है, मैं खुद कर रहा हूँ यार। इंस्टा पे रील्स डालो, लिंक्डइन पे ब्लॉग डालो। लिंक्डइन पे देखो सबसे खास करना तुम्हारा लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, बढ़िया प्रोफाइल बनाओ अपनी, और वहां पे अपने ब्लॉग्स डालो, जो भी तुम ब्लॉग्स डालो, जो भी तुम सीख रहे हो, तुम्हारी केस स्टडी, जो भी तुम सीख रहे हो तुम उसको पोस्ट करो। जो भी तुम्हारा सक्सेसफुल, जो भी तुम्हारा कैंपियन हो रहा है, जो भी तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, सब डालो लिंक्डइन में। और जो भी तुम्हारा फेलियर, अगर तुम जहां फेल हो रहा है वो भी शेयर करो। लोग भाई कनेक्ट करते, समझ रहे हो ना। जितनी तुम्हारी केस स्टडी सब डालो, डेली ब्लॉग डालो वहां पे। भाई दुनिया को बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। स्टेप 6 आता है भाई हमारा पोर्टफोलियो बनाना, ठीक है। बेहतरीन तरीके से पोर्टफोलियो बनाओ, बेहतरीन तरीके से कैनवा में बनाओ, ठीक है। कैनवा में तुम्हें सब मिल जाएगा, टेम्पलेट मिल जाएगा ऑलरेडी वहां पे। तुमको यहाँ पे सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग पोर्टफोलियो, फिर मेटा एड्स पोर्टफोलियो। तो भाई देखो पोर्टफोलियो में क्या ऐड करना है तुमको, जो भी तुमने पिछले केस स्टडी करी, जो भी तुम्हारा रिजल्ट आया है, जो भी तुमने सीखा है, जो भी तुमने कुछ किया है, अगर तुम्हारा अच्छे रिजल्ट आया उसका स्क्रीनशॉट लो, पोर्टफोलियो में ऐड करो, अपना अबाउट अस ऐड करो, नाम, ईमेल सब ऐड करो, ठीक है। वो तुमको टेम्पलेट के अंदर मिल जाएगा। तो भाई इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाओ, क्योंकि जब तुम्हारे पास क्लाइंट आए सबसे पहले तुम्हारा पोर्टफोलियो मांगता है कि भाई तुम अपना पहले पोर्टफोलियो सेंड करो, पहले तुम्हारा काम देखेगा कि तुम्हारा पिछला काम कैसा था, तब जाके वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। दैट्स इट, ठीक है। तो पोर्टफोलियो एकदम तुम्हारा तगड़ा होना चाहिए। अपने लिंक्डइन बायो में डालो, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम बायो में डालो, सब जगह डालो, ठीक है। तब जाके तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारे पास आएंगे। देखो भाई स्टेप 7 में आता है कि हम जॉब करें या फिर फ्रीलांसिंग करें, कैसे करें। और देखो भाई फ्रीलांस में बताता हूँ कि तुमको कैसे चॉइस करना है, ठीक है। तुम अपने हिसाब से करना। अगर तुमको फ्रीलांसिंग करना है ना तो पहले सबसे पहले मैं तो कहता हूँ कि जॉब करो। 1-2 साल का पहले जॉब एक्सपीरियंस लोगी, कैसा क्या होता है, कैसे काम करते हैं। क्योंकि एकदम से फ्रीलांसिंग में अगर हाँ तुम एक्सपर्ट बन चुके हो और एकदम से सब आते तो करो फ्रीलांसिंग, बिंदास ही करो, ठीक है। तुमको भाई फ्रीलांसिंग करना है तो अगर भाई 1-2 साल पहले जॉब कर लो, एक्सपीरियंस ले लो कैसा क्या होता है, और उसके बाद फिर फ्रीलांसिंग में उतरो तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। और अब ये है कि भाई जॉब कैसे मिलेगी, जो घर बैठे सीखेगा। मैंने तरीका बता दिया, इंस्टीट्यूट से मिलेगी हाई पेइंग। अब मैं सेकंड बता रहा हूँ कि जो घर बैठे जो सीख रहे हैं, ठीक है, जो होमवर्क है तुम्हारा, तो उसमें जॉब कैसे मिलेगी। तो भाई देखो सबसे पहले तो ना अपना एक रिज्यूम बनाओ, बेहतरीन तरीके से रिज्यूम में ऐड करो जो भी तुमने प्रोजेक्ट सीखा है, किया, प्रोजेक्ट ऐड करो। जो भी तुमने टूल्स आते हैं वो टूल्स ऐड करो, अपना अबाउट अस ऐड करो, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड करो, अपना नाम, ईमेल आईडी सब ऐड करो, अपनी एक प्रोफेशनल फोटो ऐड करो, ठीक है। और भाई फिर उसके बाद जब तुम लिंक्डइन में अप्लाई करते हो तो रिज्यूम को सेंड करो। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे naukri.com हो गया, इंटरशाला हो गया, और अपना हो गया, अपना एक ऐप है बता रहा हूँ, ठीक है। और भाई एक वर्क होम हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें जॉब इजिली मिल जाएगी। कौन कहता है भाई जॉब नहीं मिल रही, भाई मेरे पास तो अभी भी कॉल आते हैं यार जॉब के लिए, ठीक है। अब बताता हूँ भाई फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, कहाँ से क्लाइंट मिलेंगे, कैसा क्या है। देखो फ्रीलांसिंग के लिए सबसे पहले तो भाई पोर्टफोलियो बनाओ अपना तगड़ा सा, एकदम खतरनाक, समझ रहे हो ना। पोर्टफोलियो बन गया तुम्हारा, उसको सब जगह ऐड करो। और लिंक्डइन में सबसे ज्यादा खासकर क्लाइंट मिलते हैं, और अपनी हर जगह प्रोफाइल बनाओ, अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन, ठीक है, हर जगह प्रोफाइल बनाओ। और सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ भाई मैं क्लाइंट लाने का, पर्सनल ब्रांडिंग चालू कर दो। इसी से तुम्हारे बेस्ट क्लाइंट आएंगे। ना तुम्हें आउटरीच करना है, ना तुम्हें किसी को पिच करना है, ना तुम्हें मैसेज करना है। और लाइट गोल हो चुकी है तो उसके बाद में वीडियो बनाऊंगा, लाइट आ जाने दो, ठीक है। मिलते हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्लाइंट तुम्हारे पास खुद आएंगे मेरे भाई। बस एक बार पर्सनल ब्रांडिंग चालू करो और कंटेंट क्रिएशन चालू करो, भाई लाइन लग जाएगी क्लाइंट की। मैं बता रहा हूँ पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से। भाई मैंने जब से कंटेंट क्रिएशन चालू किया, इंस्टा में अपलोड कर रहा हूँ, भाई मेरे पास बहुत क्लाइंट आ चुके हैं, ठीक है।
बस इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर तुमको इजीली क्लाइंट चाहिए, अच्छे क्लाइंट चाहिए, तो भाई तुम कंटेंट क्रिएशन चालू करो, पर्सनल ब्रांडिंग चालू करो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कर लो, या फिर कुछ यूनिक करो, कुछ हटके करो। अब आता है हमारा स्टेप 8, एआई का यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई एआई आ गया तो जॉब चले जाएगी, क्या बोलूं मैं, बताओ भाई। इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं भाई। एआई का अगर तुम यूज करोगे ना तो 10x और ज्यादा ग्रो कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए इजी हो चुका है, ये तुम्हारे लिए इजी हो चुका है। जो 10 मिनट का काम था, 20 मिनट का काम था, 1 घंटे का काम था, वो 5 मिनट में हो सकता है। तो इससे तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट बचेगी और काम तुम्हारा 10x बढ़ेगा और 10x ग्रो करेगा। तो तुम्हारे लिए आइडियाज के लिए बहुत सारी चीजें हो चुकी है। जैसे कंटेंट आइडियाज के लिए चैट जीपीटी यूज करो, रील्स स्क्रिप्ट के लिए एआई का यूज करो, चैट जीपीटी का यूज करो बेहतरीन तरीके से। क्रिएटिव्स और एड जल्दी बनाने के लिए भाई मिड जर्नी का यूज करो। भाई एआई तुम्हारा असिस्टेंट बनेगा कंटेंट आइडियाज के लिए, या फिर तुम्हें स्क्रिप्ट लिखना, कुछ भी करना है तो तुम्हारा भाई एआई तुम्हारा असिस्टेंट है, ठीक है। ये समझ के उसको लेके चलो। ह्यूमन क्रिएटिविटी और कनेक्शन ही तुम्हें ही ग्रो करेगा भाई। एआई से फास्ट इक्वेशन और स्केल करने में हेल्प मिलेगी, पर भाई एक चीज याद रखना, इमोशंस और स्टोरी टेलिंग तुम्हें ही ऐड करनी पड़ेगी। भाई तुमने ये सारी चीजें समझ ली, ठीक है। अब इसको साइड रखो। अब ये समझो कि भाई ट्रैफिक आने का रियल गेम क्या होता है, ट्रैफिक कैसे आता है भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। कंटेंट प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू ट्रैफिक। चाहे वो तुम्हारा इंस्टा हो, चाहे वो तुम्हारा यूट्यूब हो, चाहे वो तुम्हारा लिंक्डइन हो, अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा होगा, तुम कंसिस्टेंसी होगे, तो भाई ट्रैफिक ऑलरेडी मतलब आ चुका है, समझ लो, ठीक है। ट्रैफिक आएगा। एसईओ से भाई तुम्हारे ब्लॉग्स पर ट्रैफिक आएगा। एसईओ करके भाई तुम अपने ब्लॉग से वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। पेड साइट्स का यूज करके भाई तुम फास्ट ट्रैफिक ला सकते हो। नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन से भी भाई तुम बहुत जल्दी व्यूज और बहुत जल्दी तुम्हारे ट्रैफिक आ सकता है। भाई एक चीज याद रखना, ट्रैफिक कभी फ्री में नहीं आता। तुमको कंटेंट प्लस कंसिस्टेंसी चाहिए तो ही ट्रैफिक आएगा। भाई तुम पूरा गेम बदल दोगे यार। भाई अब हम बात करने वाले इनकम सोर्सेज की, कौन कौन सी तुम्हारे पास इनकम सोर्सेज हो सकती है। देखो, फर्स्ट हो गया तुम्हारे पास जॉब, सेकंड हो गया तुम्हारे पास फ्रीलांसिंग, थर्ड हो गई तुम्हारे पास एफिलिएट मार्केटिंग, फोर्थ हो गया भाई तुम कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बना के, या फिर तुम्हारे ई बुक, या फिर तुम्हारा कोई भी टेम्पलेट, या फिर तुम्हारा कोई भी क्राउजल, तो भाई इसको सेल कर सकते हो। ये सब सीख के ना अपनी खुद की एजेंसी भी बिल्ड कर सकते हो, और ये सब सीख के खुद का ब्रांड भी बना सकते हो मेरे भाई। देखो भाई, तुम्हें पेड एड्स भी आता है, मेटा एड्स भी आता है, तुम इसमें ई कॉमर्स स्टोर भी ओपन कर सकते हो, तुम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। भाई देखो, बहुत सारी स्किल्स है, बहुत सारे इनकम सोर्सेस है कमाने के। अगर तुमने अच्छे से देखा वीडियो तो भाई काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और इतनी सारी इनकम सोर्सेस हैं भाई, तुम अगर एक भी जगह घुस गए ना, जी जान लगा दिया ना भाई, तो मैं बता रहा हूँ भाई बहुत कुछ उखाड़ लोगे यार। और अगर भाई तुम सोच रहे हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो भाई यार तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा मेरे भाई। मैं भी ऐसे ही था यार, 0 पैसे 0 स्किल, बस एक डिसीजन लिया कि खुद को डेली 1% इंप्रूवमेंट करना है। और अगर भाई यही डिसीजन तुम लेते हो तो भाई यही 2025 तक तुम डिजिटल मार्केटर बन जाओगे, गेम बदल दोगे। भाई अगर सच बता रहा हूँ दिल से, अगर घर की हालात बदल सकती है, लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है, पेरेंट्स प्राउड फील कर सकते हैं, पर बस एक चीज चाहिए मेरे भाई, एक्शन और कंसिस्टेंसी। दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो सकती है, बट तुम खुद के खिलाफ कभी मत होना। भाई आज के लिए बहुत हो गया। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो भाई मुझे डीएम कर देना इंस्टाग्राम में, या फिर कमेंट कर देना। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में डली है, तुम एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, याद रखना भाई, लर्निंग से ही अर्निंग होगी, और पैसा कमाओ और मौज काटो मेरे भाई।